हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसी क्लीवेज वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट इसका टॉपिक लेते हैं। विदलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लीवेज। टाइप्स ऑफ क्लीवेज को हमने इसमें दो प्रकार से, दो आधारों को मानते हुए इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला इसमें हमने देखा है वो है कोरक खंडों की नियति के आधार पर विदलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स। दूसरा है इसमें पीतक की मात्रा एवं वितरण प्रतिरूप के आधार पर विदलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द योग। तो हम सबसे पहले लेते हैं इसमें कोरक खंडों की नियति के आधार पर विदलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स। विदलन के दौरान बनने वाले कोरक खंडों के भविष्य की नियति के आधार पर विदलन दो प्रकार से हो सकती है। पहला है इसमें निर्धारित विदलन और डिटर्मिनेट क्लीवेज। दूसरा अनिर्धारित विदलन, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। तो पहला देखेंगे डिटर्मिनेट क्लीवेज। विदलन के फलस्वरूप बने प्रारंभिक कोरक खंडों को यदि पृथक कर दिया जाए तो कुछ जीवों के ऐसे प्रत्येक कोरक खंड से एक संपूर्ण जीव का परिवर्धन संभव है, जबकि कुछ के कोरक खंडों से अधूरे भ्रूण का निर्माण होता है। जिन जीवों में पृथक किए कोरक खंड पूर्ण जीव नहीं बनाते, ऐसा माना जाता है कि विदलन ने प्रत्येक कोरक खंड का भविष्य निर्धारित कर दिया है तथा ऐसा विदलन निर्धारित विदलन कहलाता है। ऐसा विदलन प्रोटोस्टोम जीवों में पाया जाता है। इन जंतुओं में विदलन के फलस्वरूप बनने वाले कोरक खंडों का भविष्य पूर्व से ही निर्धारित रहता है कि परिवर्धन के दौरान कौन सा कोरक खंड भ्रूण के किस भाग का विकास करेगा, अर्थात विदलन के फलस्वरूप बनने वाली कोरक खंडों का स्थान व भविष्य निश्चित रहता है। उन सभी सेल्स को, ब्लास्टोमियर्स को ये पता होता है कि हमें आगे इस एम्ब्रियो का कौन सा भाग बनाना है। यदि विकसित हो रहे भ्रूण में से किसी विशिष्ट कोरक खंड को हटा दिया जाए तो उससे विकसित होने वाली उस संरचना विशेष का निर्माण नहीं होगा जिसका निर्माण उस हटाए गए कोरक खंड से होना था। इस प्रकार के विदलन की निर्धारित विदलन कहते हैं तथा इस प्रकार के विदलन के परिणाम स्वरूप मोज़ेक प्रकार के कोरक का निर्माण होता है। इस तरह की विदलन निमेटोड्स, एनिलिड्स, मॉलस्क तथा ट्यूनिकेट्स का निर्माण होता है। इस तरह का विदलन निमेटोड्स, एनिलिड्स, मॉलस्क तथा ट्यूनिकेट्स में पाया जाता है। दूसरा अब हम देखते हैं इसमें अनिर्धारित विदलन और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। ड्यूटरोस्टोम जीवों में लगभग 8 कोशिकीय अवस्था तक प्रत्येक कोरक खंड पूर्णक्षम रहता है, अर्थात प्रत्येक कोरक खंड से एक संपूर्ण जीव का परिवर्धन संभव है। कशेरुकी प्राणियों में विदलन के फलस्वरूप बने खंडों का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता है। कोरक खंड का भविष्य निर्धारित न होकर परिवर्तनशील होता है। अतः विकास के दौरान यदि किसी कोरक खंड को
हटा दिया जाए तो भी विकसित हो रहे भ्रूण में किसी भी संरचना की कमी नहीं होगी, या यदि किसी कोरक खंड का स्थान भी परिवर्तित कर दिया जाए तो विकसित हो रहे भ्रूण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा सामान्य भ्रूण का विकास होता है। ऐसे विदलन को, जिसमें कोरक खंडों का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता है, उसे अनिर्धारित प्रकार का विदलन कहते हैं और इंडिटरमिनेट क्लीवेज कहते हैं। अनिर्धारित विदलन के फलस्वरूप बने कोरक खंडों के भविष्य में लचीलापन होता है। कोई भी कोरक खंड अन्य किसी भी कोरक खंड को प्रतिस्थापित कर सकता है। ऐसे विकास को नियमनकारी परिवर्धन या रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि निषेचित अंडे में कुछ ऐसे कोशिकीय द्रव्य निर्धारण और साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो विदलन के परिणाम स्वरूप दो कोरक खंडों के समान या असमान रूप में बढ़ सकते हैं। ये निर्धारक कोरक खंड का भविष्य निर्धारित करते हैं तथा ये माता के जीनों से उत्पन्न mRNA या प्रोटीन होते हैं। यदि विदलन से ये बराबर दो कोरक खंडों में जाते हैं तो परिणामतः बनी दोनों कोरक कोशिकाएं पूर्णक्षम होती हैं। यदि विभाजन असममित हो तो बनने वाले कोरक खंडों की पूर्ण क्षमता समाप्त हो जाएगी व मोटे तौर पर इनके भविष्य का निर्धारण हो जाएगा। Now next, second type of क्लीवेज इज पीतक की मात्रा एवं वितरण प्रतिरूप के आधार पर विदलन के प्रकार। Types of cleavage on the basis of amount and distribution pattern of the yolk. सभी जंतुओं के अंडों में कम या अधिक मात्रा में पीतक अवश्य पाया जाता है। पीतक अंडे में संचित भोजन का कार्य करता है। यह भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेता है, परंतु अंडे में पीतक की मात्रा व उसका वितरण विदलन को प्रभावित करता है। विदलन और क्लीवेज की दर पीतक की अपेक्षा सक्रिय कोशिका द्रव में अधिक तीव्र होती है। पीतक की मात्रा एवं उसके वितरण के आधार पर विदलन निम्न प्रकार का होता है। पहला है पूर्णभंजी विदलन और होलोब्लास्टिक क्लीवेज। दूसरा है इसमें अपूर्णभंजी विदलन और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो हम सबसे पहले लेंगे पूर्णभंजी क्लीवेज। पूर्णभंजी विदलन इस तरह के विदलन में विदलन खांचे अंडे को पूर्ण रूप से दो कोरक खंडों में विभाजित करती हैं। इस तरह की विदलन फिर दो प्रकार की हो सकती है। इट अगेन डिवाइडेड इनटू टू। फर्स्ट इज समान पूर्णभंजी और इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड सेकंड इज अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। पहला देखते हैं हम इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इस प्रकार की विदलन में अंडे में पूर्ण विभाजन होता है तथा बनने वाले सभी कोरक खंड आकार के समान होते हैं। इस तरह की विदलन सूक्ष्म पीतकी तथा समान पीतकी, जिसको हम कहते हैं माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल प्रकार के अंडों में पाया जाता है। इस प्रकार के अंडों में पीतक की मात्रा कम होती है तथा समान रूप से वितरित होती है। उदाहरण के लिए एम्फिऑक्सिस तथा सभी जरायुज स्तनधारी प्राणी। सेकंड टाइप है इसमें अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज और असमान पूर्णभंजी। इस तरह की विदलन में विदलन खांच अंडे को पूर्ण रूप से तो विभाजित करती है, परंतु
विभाजित होने वाले कोरक खंड आकार में समान नहीं होते हैं। इस तरह का विदलन मध्यम पीतकी एवं टीलोलेसिथल या गोलार्ध पीतकी मीजोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल प्रकार के अंडों में पाया जाता है। इन अंडों में पीतक प्राणी ध्रुव की ओर कम किंतु पीतक ध्रुव जिसको हम कहते हैं वेजिटल पोल की ओर अधिक पाया जाता है। इस प्रकार का विदलन मेंढक व मछलियों के अंडों में पाया जाता है। इनमें भी प्रथम दो विदलन तो पूर्ण एवं समान भंजी प्रकार के होते हैं, जिसके फलस्वरूप 4 कोरक खंड समान परिमाण के बनते हैं, परंतु जो तीसरा विदलन थर्ड क्लीवेज है वह पूर्ण एवं असमान प्रकार का होता है, जिससे 2 प्रकार के कोरक खंडों का निर्माण होता है। प्राणी ध्रुव की तरफ के कोरक खंड क्या कहलाते हैं? लघु कोरक खंड और माइक्रोमियर्स, और पीतक ध्रुव और वेजिटल पोल की तरफ के कोरक खंड दीर्घ या वृद्ध कोरक खंड और मैक्रोमियर्स कहलाते हैं। अब है इसमें दूसरा प्रकार का अपूर्ण भंजी विदलन और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। इस तरह के विदलन बहुपीतकी एवं मध्यम पीतकी मैक्रोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल अंडों में पाया जाता है। इन अंडों में पीतक की मात्रा अधिक होने के कारण विदलन खांचे केवल सक्रिय कोशिका द्रव का ही विभाजन कर पाती हैं। पीतक वाला भाग अविभाजित ही रह जाता है, अतः इसे अपूर्ण भंजी विदलन कहते हैं। इसको अभी हम चित्र में देखेंगे। इस विदलन के फलस्वरूप अंडा पूर्ण रूप से पृथक होकर खंडों में विभाजित नहीं होता है। इस तरह का विदलन इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। यह पुनः 2 प्रकार के रूप में बढ़ता है। पहला कहलाता है बिंबाभ अपूर्ण भंजी विदलन और डिस्कॉइडियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, एंड सेकंड इज सतही अपूर्ण भंजी विदलन और सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। पहला लेते हैं हम डिस्कॉइडियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। सभी बहुपीतकी एवं गोलार्ध पीतकी मैक्रोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल अंडों में विदलन केवल प्राणी ध्रुव के सक्रिय द्रव या ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क तक ही सीमित रहता है। पीतक ध्रुव अविभाजित ही रहता है। इस प्रकार के विदलन के परिणाम स्वरूप डिस्क समान भ्रूण का विकास होता है, अतः इसे बिंबाभ और अपूर्ण भंजी विदलन कहते हैं। इस तरह की विदलन उपास्थिल मछलियां, अस्थिल मछलियां, रेप्टिलिया, एवीज एवं मोनोट्रीम प्राणियों के अंडों में पाया जाता है। अभी अपन इसका चित्र देख लेंगे आगे। सेकंड है सतही अपूर्ण भंजी विदलन और सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। इस प्रकार की विदलन मध्य पीतकी अंडों में पाया जाता है। इन अंडों में पीतक अंडे का केंद्रक में संचित रहता है तथा सक्रिय कोशिका द्रव्य सतह या परिधि की तरफ पाया जाता है। मध्य पीतकी अंडों में केंद्रक अंडे के मध्य में पाया जाता है। विदलन के फलस्वरूप केंद्रक का तो विभाजन हो जाता है, परंतु कोशिका द्रव्य अविभाजित ही रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई केंद्रकों का निर्माण हो जाता है तथा ये केंद्रक अविभाजित सतही कोशिका द्रव्य में आकर एकत्रित हो जाते हैं तथा बहुकेंद्रकीय संरचना का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात
सतही कोशिका द्रव्य विदलन खांचों द्वारा विभाजित होकर पीतक के चारों तरफ कई कोशिकाओं का निर्माण करता है। इस तरह की विदलन कीटों तथा कई अन्य आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में अंडों में पाया जाता है। So thank you about today's lecture. Till then, goodbye. Thank you.